मॉनसून सत्र में लगातार शोर शराबे के पीछे असली कारण राजनीतिक स्कोर करना है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे की बखिया उधेड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन इस झगड़े में जो नुकसान हो रहा है वो आपका और हमारा यानी कि देश की आम जनता का हो रहा है। हर रोज आपके यानी कि जनता के खजाने के करोड़ों रुपए हंगामे में बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। ये सब संसद में अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। In order to ensure that trains are not blocked during normal times when actually report of the committee on revenue. आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से करेंगे। ऑटो फेयर हो सकता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर फेयर हो सकता है, इसका बारे में भी चर्चा हुआ। तो एक दिग में ट्रांसपोर्ट का बारे में और एक दिग जो रोड के बारे में, रोड कनेक्टिविटी का बारे में कि हमारा स्टेट ऐसा है कि हमारा स्टेट का बॉर्डर है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्टर्न का भी बॉर्डर है, गेटवे है। तो इसी के लिए अगर थोड़े से ज्यादा रोड हमारा उधर में अभी जो यास आया, फोनी आया, बुलबुल आया, बहुत सारे रोड हमारा खराब भी हो गया है, उसको अच्छा से तैयार करना। कोई कोई जगह पे तो 3 टायर जो सिस्टम होता है कि नीचे में मेट्रो चलते हैं तो ऊपर में बस चलते हैं, ऐसा बहुत सारे सिस्टम तो अभी निकाला। इस सिस्टम के लिए नितिन जी ये भी बोला ठीक है हमें मीटिंग करते हैं। अब यू ऑल्सो सेंड योर चीफ सेक्रेटरी एंड आवर डीजी विल बी देयर, आई विल बी देयर, योर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सेक्रेटरी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी विल बी देयर। वी कैन डिसाइड दैट हाउ वी कैन गो अहेड। एक मीटिंग का बंदोबस्त भी किया है। मैं मेरे चीफ सेक्रेटरी आज दिल्ली आ रहा है, उसका कोई मीटिंग है कल। So as per convenient of Nitin Gadkari ji, I will send my secretaries to meet him for the future these projects. And I said that for Calcutta also give some flyover because Calcutta is very, population is very high, density of population is very high. Metro is coming but it will take another 1 year. So इसमें ज्यादा से ज्यादा हम पैसेंजर को, जो पब्लिक को हम हेल्प कर सकते हैं। इसी के लिए ये सब चर्चा हुआ है। And he also along with Minister Nitin Gadkari ji, all officers were also present. DG Traffic, DG I think the roads and others. Main officers they were also present there. My residential commissioner also present there. It was a very fruitful and good meeting. Let us hope for the better. Thank you. भाई ये सब छोड़ो, ये सब हमको क्यों पूछ रहा है? अब जाके उसको पूछो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सड़कों की स्थिति जो है वो, गडकरी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि ये मुलाकात काफी अच्छी रही है। और नितिन गडकरी से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने उनके साथ जो बातचीत हुई पत्रकारों के साथ शेयर की। पश्चिम बंगाल में सड़कों की स्थिति पर नितिन गडकरी से बात की। मॉनसून सत्र की हम बात कर रहे थे। काम वहां हो नहीं रहा है, लगातार शोर शराबा हो रहा है और जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है। In order to ensure that trains are not blocked during normal times when actually report of the committee on revenue. आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से करेंगे। No break cards. पहला दिन संसद ठप, दूसरा दिन संसद ठप, तीसरा दिन संसद ठप, चौथा दिन संसद ठप, पांचवां दिन संसद ठप। मॉनसून सत्र में मूसलाधार हंगामा हो रहा है। विवादों के बादल फट रहे हैं, तीखी टिप्पणियों की बिजलियां गिर रही हैं। संसदीय आचरण भी पानी पानी हो रहा है। दूसरा हफ्ता खत्म होने को है, लेकिन संसद में शांति भंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। जासूसी कांड पर तनी तलवारों की म्यान में वापसी नहीं हो रही है। विपक्ष अड़ा है कि हंगामा खत्म नहीं होने देंगे। सरकार अड़ी है कि विपक्ष को सियासी स्कोर नहीं करने देंगे। आसन की एक चेयर की गरिमा
बनाए रखने के लिए सारे अपोजिशन पार्टी शुरू के दिन से मशक्कत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी की हिसाब से, प्रोडक्टिविटी की हैसियत से ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर, कल की घटना पर कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। बंडल, पेपर का बंडल शेर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। ये क्या, ये सही है गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? यू डोंट वांट टू इवन अपोलोजाइज द चेयर, यू डोंट वांट टू अपोलोजाइज द चेयर, इज इट द वे टू बिहेव? आपने इतने साल तक राज किया है। संसद का आलम यह है कि इधर स्पीकर या सभापति सदन में आते हैं और उधर विपक्ष की मोर्चाबंदी शुरू हो जाती है। चंद मिनटों का हंगामा और फिर सदन की कार्यवाही का दी एंड। हाल ये है कि 7 दिनों के कार्य दिवस में लोकसभा सिर्फ 4 घंटे और राज्यसभा सिर्फ 8 घंटे 2 मिनट चली। लोकसभा में 48 घंटे हंगामा की भेंट चढ़े, राज्यसभा में 33 घंटे 8 मिनट स्वाहा हो गए। दोनों सदनों को मिलाकर सरकारी खजाने के 53 करोड़ 85 लाख रुपए बर्बाद हो गए। किसी को ये फिक्र नहीं कि संसद का काम बिल पास करना है, कानून बनाना है, लोकहित के मुद्दों पर मंथन करना है। किसी को चिंता नहीं कि संसद की कार्यवाही पर हर घंटे 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और कार्यवाही न होने का मतलब है करदाताओं के पैसे का पानी में बह जाना। कभी आसन पर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे चेंबर में आके कहें, मैं कोशिश करूंगा कि और आसन की गरिमा को बढ़ाने के लिए आपके हमेशा सुझाव मानूं। लेकिन हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा कि हम कैसे इस सदन की गरिमा और सम्मान को बढ़ा सकते हैं। आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। ये सदन जनता के प्रति जवाबदेही भी रहता है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी अपेक्षाओं, उनको भावनाओं को सदन में रखते हैं ताकि उनके अभाव को दूर कर सकें। जरा सोचिए, जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जब कोरोना की चपेट में आई अर्थव्यवस्था लगातार डुबकियां लगा रही हैं, जब रोजी रोटी रोजगार के संकट से आम आदमी हाहाकार कर रहा है, तो संसद से चर्चा के शब्द नहीं, हंगामा और शोर उठ रहा है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर टिप्पणी बवाल का कारण बन गई। बीजेपी ने इसे बिहार के सम्मान पर हमला बताकर हल्ला बोल दिया है। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि संसद में बंगाल बनाम बिहार का अखाड़ा खड़ा हो गया है। शुरुआत हुई 2 सांसदों की तनातनी से। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन पर संसदीय कमेटी की बैठक में कुछ ऐसी टिप्पणी की जो बिहार की गरिमा पर सीधा हमला था। उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से हूँ। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है। इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार गौरव है। तो बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। आज भी इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में हमारा बड़ा योगदान है। तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और The IT committee meeting has 29 members, the standing committee, 2 of which have become ministers, so it's 27. Quorum is 10. Out of 10, there were 9 members present and signed in. None of the BJP members, not one, were signed in, and therefore they were not present. Now, I'm supposed to have called somebody a name. Please check the attendance sheet. If that person he claims I have called him a name,
If he were present, then it would have been the 10th. He would have been the 10th name. If he had been the 10th name, there would have been a quorum and the meeting would have continued. निशिकांत दुबे बिहार के नहीं, झारखंड के सांसद हैं, लेकिन महुआ की उन पर टिप्पणी को लेकर बिहार में बवाल हो गया। सवाल बिहार के सम्मान का है, तो क्या आरजेडी, क्या बीजेपी, हर तरफ से सवाल उठने लगे। टीएमसी के जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल के, हम अपने पार्टी की तरफ से और बिहार वासियों से की तरफ से मैं कहूंगा कि बिहार का अपमान हम नहीं सहेंगे, बिहारियों का अपमान नहीं सहेंगे। इसलिए ममता दीदी अपने सांसद पर कार्रवाई करें और वो बयान वापस उनको लेना पड़ेगा। और अगर ये देश है, ये बिहार है, तो यह देश है। बिहार के लोगों को गुंडा कहा जाए, ये 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। आज के बाद आरजेडी को, जिन्होंने प्रचार किया था टीएमसी के लिए, बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। महुआ मोइत्रा की टिप्पणी को लेकर संसद में भी तूफान मचा है। टीएमसी और बीजेपी के बीच पहले से जारी संग्राम में इस टिप्पणी से सुनामी सी आ गई है। बीजेपी ने इसे बिहार के सम्मान का सवाल बना दिया है, तो महुआ इसे बीजेपी की हताशा बता रही है। देखिए, देश की जनता को अगर हम हक समझाएंगे तो उसके साथ साथ हमको जिम्मेदारी भी समझाना चाहिए। तो एमपी खुद अगर जिम्मेदारी नहीं निभाते तो उनको जिन लोगों ने जिता के लाए हैं वो उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं। टीएमसी इस मानसून सत्र में पूरी तरह फ्रंट फुट पर खेल रही है। ममता बनर्जी खुद दिल्ली में हैं, विपक्ष को लामबंद करने में लगी हैं, तो टीएमसी के सांसदों का पर्चा फाड़ो अभियान जारी है। लेकिन महुआ की टिप्पणी से बिहार में टीएमसी के सहयोगी आरजेडी की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दूसरे दिन उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसदों के साथ मंथन किया, रणनीति बनाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मोर्चे पर प्रियंका गांधी, मोर्चे पर मायावती, ओवैसी भी मैदान में। अखिलेश यादव भी एक्शन में। यानी कि यूपी में खेला का खाका तैयार है, सेनाएं तैयार हैं, योद्धा तैयार हैं और अब रणनीति को भी फाइनल शक्ल दी जा रही है। बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रही है। योगी आदित्यनाथ खास तौर से दिल्ली आए यूपी के सांसदों से यूपी की स्पेशल रणनीति पर चर्चा करने। कल पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक हुई। आज काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद सांसदों को संबोधित किया। यूपी चुनाव में ताकत से काम करने पर जोर दिया। नड्डा ने कहा, यूपी में अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। यूपी में विपक्ष साजिश की सियासत पर उतर आया है। तय हुआ कि यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। सांसद अपने इलाकों में टीकाकरण अभियान पर नजर रखेंगे। सांसद केंद्र, राज्य सरकार का काम लोगों तक पहुंचाएंगे। मोदी जी का मंत्रिमंडल है वो खुशबू से महक रहा है, तो आभार प्रकट करने के लिए हम लोग आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद जन यात्राएं चल रही हैं, 16, 17, 18 रहेगी। कम से कम 3 लोकसभाओं का भ्रमण करते हुए अपने घर या अपनी लोकसभा में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलना जुलना, बैठकें करना, ये उसकी कार्य पद्धति का हिस्सा है। ये अब क्योंकि चुनाव आ गया है इसलिए मतलब हाईलाइट ज्यादा हो जाती है, तो स्वाभाविक क्रम में मिले हैं। और निश्चित रूप से चुनाव क्योंकि सामने है इसलिए पार्टी भी चुनावी मोड में है। पिछला 1.5 साल तो हमने सेवा ही संगठन के रूप में, जैसी जरूरत थी देश की, हमने सेवा के रूप में बिताया। बीजेपी की बेचैनी इस बार थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यूपी का विधानसभा चुनाव उस वक्त हो रहा है जब कोरोना मौत बनकर जिंदगी पर टूटा है। रोजगार और विकास की राह में कई चुनौतियां हैं। इन सब को पार कर बीजेपी को आगे बढ़ना है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, बीजेपी की रणनीति और बहुत सारे मुद्दों पर डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य से बात की है हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। वक्त हमारे साथ केशव मौर्य हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। सर, दिल्ली में बहुत हलचल है, उत्तर प्रदेश को भी लेकर के हलचल है, देश को भी लेकर के हलचल है। तो पहले तो शुरू करते हैं कि वो पूरे सांसदों की एक साथ इतनी मीटिंग, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या उन्हें अलग से कोई प्रभार दिया जाएगा? क्या है ये? देखिए, कल जो बैठक हुई है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे और उत्तर प्रदेश के जो 6 क्षेत्र हैं उसमें 2-2 क्षेत्रों के माननीय सांसदगण और जो सांसद माननीय मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं ऐसे माननीय मंत्रीगण सब लोग बैठे हैं। और यह जब संसद का सत्र चलता है लगभग इस प्रकार की बैठक होती है। यह भी सच है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और 2022 भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ लड़ाई लड़ रही है, तैयारी कर रही है और 2022 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने की रणनीति बना रही है। धनबाद के एक जज की सड़क पर संदिग्ध मौत के वीडियो ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। जज उत्तम आनंद धनबाद के एक चर्चित मर्डर केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें कई बाहुबलियों के नाम हैं। इसी मामले को जज की मौत का कारण भी बताया जा रहा है और जिस तरह से आप तस्वीरों में देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, सड़क खाली है, किनारे जज चल रहे हैं, एक गाड़ी आकर उन्हें टक्कर मार देती है। कि इनका जो भी हो जांच हो, एक हाई अच्छे पद पे थे। सुबह के वक्त सड़क किनारे जॉगिंग करते एक शख्स को पीछे से आते एक ऑटो ने टक्कर मार दी और आगे बढ़ गया। पहली नजर में ये वीडियो किसी आम सड़क हादसे का लग सकता है, लेकिन अगर आपको पता चले कि जॉगिंग करने वाला शख्स जज है और टक्कर मारने वाला ऑटो चोरी का, तो कहानी एकदम से बेहद सनसनीखेज हो जाती है। ऑटो का शिकार बने जज धनबाद की एडीजे कोर्ट में तैनात थे। ऑटो की टक्कर में उनकी मौत हो चुकी है और ये वीडियो कल से लेकर आज तक धनबाद से लेकर दिल्ली तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तहलका मचा चुका है। परिवार का सीधा आरोप है कि जज उत्तम आनंद की हत्या की गई है। जज उत्तम आनंद की मौत को हत्या क्यों कहा जा रहा है, इसका जवाब भी इसी वीडियो में छिपा है। जरा गौर से देखिए। सुबह करीब 5 बजे का वक्त है, सड़क एकदम खाली है। जज सड़क के किनारे दौड़ रहे हैं, तभी अचानक से सीन में इस टेम्पो की एंट्री होती है। लेकिन खाली सड़क छोड़कर ये टेम्पो बाईं ओर जा रहे जज की ओर बढ़ने लगता है, जैसे निशाना साध रखा हो, और चंद सेकंड में जज को टक्कर मार देता है। इसके बाद जो होता है वो इस घटना को और भी संदिग्ध बना देता है। अगर ये कोई हादसा होता तो टक्कर मारने के बाद भी टेम्पो को बहकना चाहिए था, या फिर जज के जमीन पर गिरने के बाद टेम्पो चालक चंद सेकंड के लिए ठिठक सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टक्कर के बाद टेम्पो एकदम से सीधे रास्ते पर आ गया और इतने आराम से आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हुई है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, तो उनका वो देखने से ऐसा लगता है कि जानबूझ के मारा गया है, लेकिन काफ़ी और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बिल्कुल रातों रात दोनों लोगों को दोनों जो एडवोकेट हुए जो लोग थे जो सवार थे ऑटो में, वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लोग दे हैव बीन पिक्ड अप एंड इंटरोगेशन चल रहा है उनका, और एक एसआईटी भी कंस्टिट्यूट हो गया है हेडक्वार्टर्स लेवल से। 14 सदस्यीय एसआईटी कंस्टिट्यूट हो गया है इस पूरे एंटायर घटनाक्रम का, पूरा एंटायर इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हत्या या हादसे की इस मिस्ट्री में एक और बड़ा ट्विस्ट है। पुलिस जब नंबर के आधार पर रजिस्ट्रेशन वाले पते पर पहुंची तो टेम्पो मालिक तो मिल गया, लेकिन टेम्पो नदारद था। टेम्पो मालिक का दावा है कि टेम्पो एक रात पहले ही चोरी हो गया। रात में करीब 3:30 बजे हम लोग उठे थे, देखे टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते?
गाड़ी बस यहीं पर रखी था खड़ा। कितने बजे तक गाड़ी आप देखा? करीब हम लोग 11:30 बजे तक जगल थे, उसी में देखा। और अगल बगल कोई शहर में था क्या? अगल बगल सुनते ना, मेरे पिताजी वहाँ सुनते हैं। इस पूरे मामले में हैरत करने वाली एक और बात है, चोरी का टेम्पो धनबाद में एक जज को टक्कर मारकर गायब हो जाता है और बरामद होता है तकरीबन 70 किलोमीटर दूर गिरिडीह में। टेम्पो को धनबाद लाया गया है और फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। जो भी आज घटना हुई है उसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और अलग अलग टीमें हैं इसमें लगी हुई है और जितने भी बिंदु अभी तक सामने आ रहे हैं, जितने भी पहलू सामने आ रहे हैं, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जो जांच की स्थिति है उससे आपको समय समय पर अवगत कराया जाए। अब समझिए इस मामले की सबसे अहम कड़ी जो धनबाद में बाहुबली सिंह मेंशन से जुड़ती है। जज उत्तम आनंद रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे। सिंह मेंशन के करीबी संजय सिंह की 2017 में हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप सिंह मेंशन के प्रतिद्वंद्वी अमन सिंह पर है। जज उत्तम आनंद ने हाल ही में अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज की थी। विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से चौपट हो गई है। जहां एक तरफ जंगलों में, ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का वर्चस्व है, तो वहीं दूसरी तरफ शहरों में संगठित आपराधिक गिरोहों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। अब तो इन्होंने न्यायिक सेवा और न्यायिक कार्य से लगे लोगों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से रांची में अधिवक्ता मनोज झा की हत्या हुई, उसके कुछ ही दिनों के बाद धनबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम दत्त जी की हत्या कर दी जाती है, उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की जाती है। ये मामला बहुत ही संदेहास्पद है और हमें राज्य सरकार की मशीनरी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस हाई प्रोफाइल मामले पर धनबाद से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा है। सोरेन सरकार फिलहाल खामोश है। उनकी पुलिस ने SIT बनाकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन पूरे आसार हैं कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले केस की बागडोर CBI के हवाले कर दी जाए। रांची से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो। धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत पर रांची से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार को यह साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ठीक से आपने जांच नहीं की तो हम इस मामले को CBI को सौंप देंगे। जज उत्तम सिन्हा की मौत को परिवार हत्या बता रहा है। बार एसोसिएशन हत्या के सबूत भी गिना रहा है, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में पूरे एक्शन में हैं। वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में खुद दखल दिया और आज बंद दरवाजों के भीतर हुई सुनवाई में झारखंड की सोरेन सरकार और उनकी पुलिस को जमकर फटकारा। हाईकोर्ट ने झारखंड के DGP और धनबाद के SSP से जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने DGP से पूछा कि राज्य में ये क्या हो रहा है। कोर्ट ने पुलिस से ये भी पूछा कि कंट्रोल रूम से CCTV फुटेज बाहर कैसे निकला। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि अगर पुलिस जांच करने में विफल रही तो मामला CBI को दे दिया जाएगा। तो कोर्ट ने मुझसे जानकारी पूछा तो मैंने कहा कि ठीक है, कोर्ट अगर मानता है एक सीनियर ऑफिसर को हम लोग एक सोसाइटी का मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग आदेशित कर सकते हैं। तो DGP साहब भी मौजूद थे, तो हम लोगों ने निर्णय लिया और उन्होंने ऑफर किया कि हम लोग ADG रैंक के एक ऑफिसर को श्री लाटकर साहब जो अभी सेंटर डेपुटेशन से लौटे हैं, उनको हम लोग ने इस SIT को मॉनिटर करने के लिए हेड बनाया है। हाई कोर्ट के फटकार के बाद झारखंड पुलिस बेहद दबाव में है। DGP ने खुद कोर्ट को भरोसा दिया है कि वो इस मामले पर SIT बनाकर जांच को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी यही उठ रहे हैं कि एक जज की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस वीडियो वायरल होने के इंतजार में क्यों बैठी रही। घटनाक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए और सभी बिंदुओं पर गहराई से और बारीकी से प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान हेतु ADG अभियान श्री संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया है और ये पूरे घटनाक्रम की जांच श्री संजय आनंद लाटकर ADG अभियान के नेतृत्व में गठित SIT की टीम जो है वो अग्रतर अनुसंधान करेगी और पूरे घटनाक्रम से संबंधित और कांड के अनुसंधान से संबंधित जितने भी पहलू है उनकी बारीकी से उन पर अनुसंधान किया जाएगा और उसके पश्चात अग्रतर इसमें कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस मामले को दिल्ली में हवा दी।
एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की अपील की। एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने ये मामला उठाया। चीफ जस्टिस एनवी रामना की रिपोर्ट में ये मामला उठा। सीजेआई ने कहा कि उन्होंने इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है। चीफ जस्टिस रामना ने कहा कि इस मामले में अभी उनके हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, लिहाजा फिलहाल इसे झारखंड हाईकोर्ट को ही संभालने दिया जाए। कल एक वीडियो लॉयर सर्कल में घूम रहा था जिसमें एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को एक गाड़ी से मार करके उनकी हत्या कर दी गई, और जिस तरह से मारा है और जिस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है, लग रहा है कि जो वीडियो बनाने वाला था उसको मालूम था कि ये हत्या होने वाली है, क्योंकि वो एक वीडियो ले रहा है बनिस्बत की सीसीटीवी फुटेज नहीं है, उसमें आवाज भी आ रही है और वो जूम भी कर रहा है। इसलिए ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। मैंने इसको आज चीफ जस्टिस झारखंड से बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात की, और मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको जुडिशियल साइड में इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करके इसको अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई को भी हैंडओवर किया जाए। जज का परिवार सदमे में है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रोजाना दर्जनों मामलों की सुनवाई करने वाले पर उत्तम आनंद की जिंदगी पर कोई मामला इतना भारी पड़ सकता है। हालांकि ये तमाम थियरीज अभी तक आरोपों पर ही सीमित हैं। वीडियो देखकर साजिश का शक तो हो रहा है, लेकिन पुलिस को साजिश की सारी कड़ियां जोड़कर असल गुनहगारों के गिरेबां तक पहुंचना होगा। जाहिर है धनबाद की बाहुबली सियासत में ये काम इतना आसान नहीं है। दिल्ली से अनिशा माथुर और रांची से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो। आइए इस वक्त हम आपको सीधे रांची लिए चलते हैं। सत्यजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, सूनी सड़क है, कोने में जज साहब जा रहे हैं, टेम्पो पूरी सड़क को छोड़कर उन्हें साफ तौर पर टक्कर मारता है। इसके पीछे साजिश है, ये हत्या है, ये तो देखकर हर कोई समझ सकता है। अब सरकार किस तरह से इस साजिश की परतों को सुलझाने में जुटी है और उसे कहां तक कामयाबी हासिल हुई है अभी तक? सत्यजीत, देखिए, सरकार के लिए जो है ये कहीं ना कहीं गले का फांस बन गया है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और यहाँ झारखंड के हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। कल रात को ही नोटिस भेज दी गई थी एसएसपी को कि आप जो है अपीयर करें कोर्ट के सामने और तमाम जो आपके पास डिटेल्ड रिपोर्ट है कि कैसे घटनाक्रम हुआ उसको सामने रखें। उसी समय से इनके ऊपर जो है प्रेशर माउंट होना शुरू हो गया था झारखंड सरकार के ऊपर, झारखंड पुलिस के ऊपर। अल्टीमेटली जो है पहले ही जो है झारखंड धनबाद पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था, जिसको लीड जो है सीनियर एसपी खुद कर रहे थे, खुद मॉनिटर कर रहे थे, और एसआईटी का गठन हुआ था एसपी सिटी के नेतृत्व में। इसके बाद खुद आज डीजीपी ने, जब कोर्ट ने सख्ती दिखाई कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं, मौखिक टिप्पणी की थी। साथ ही ये भी मौखिक टिप्पणी की थी कि नक्सली जो है जुडिशरी अधिकारियों के दुश्मन नहीं है, ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स हैं। और उसके बाद जो है ये कहा कि अगर आपसे नहीं संभलता तो सीबीआई को क्यों ना सौंप दिया जाए। उसके बाद डीजीपी ने ये एश्योर किया कोर्ट को कि हम लोग जो है इसके तहत तक पहुंचेंगे। सत्यजीत, दोबारा आपके पास आएंगे।